हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि CSS में कलर्स कैसे देते हैं। तो कलर्स देने के 3 टाइप्स हैं और वो मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूँगी अलग अलग वीडियो में। तो पहला जो कलर है वो है RGB, फिर दूसरा है हेक्स कलर और जो तीसरा है वो है HSL। इस वीडियो में मैं आपको RGB कलर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कलर किसी भी चीज़ का हो सकता है, या फिर बैकग्राउंड कलर हो सकता है, या फिर टेक्स्ट कलर हो सकता है। जहाँ जहाँ भी हम कलर का यूज़ करते हैं उसमें हम 3 टाइप से वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल चेंज कर दिया है, कलर्स लिख दिया है, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बॉडी के अंदर एक हेडिंग टैग ले लेती हूँ और इसमें हेडिंग लिख देती हूँ। और यहाँ पे एक डिव ले लूँगी और मैं क्या करूँगी, और मैं डिव में हाइट दे दूंगी और विड्थ भी दे दूंगी और उसमें थोड़ा बॉर्डर डाल दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं हेड के अंदर स्टाइल टैग ले रही हूँ और यहाँ पे डिव लिखा है मैंने, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्चुअली मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, हाइट चाहिए इसकी 200 पिक्सल और विड्थ चाहिए 200 पिक्सल। और यहाँ पे मैं बॉर्डर ले रही हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड रेड, और इसको रन करके दिखाती हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही रन होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा जिसकी हाइट विड्थ 200 पिक्सल है। तो इसकी पहले हाइट विड्थ थोड़ी कम कर देती हूँ, 100 कर देती हूँ। अब इसको रन करके दिखाती हूँ। अब सही लग रहा है, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, डिव को कॉपी कर लूँगी और उसको 3-4 बार पेस्ट कर दूँगी ताकि 3-4 बॉक्स मुझे मिल जाएं, जिसमें मैं आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाऊंगी। तो जो डिव है उसमें स्टार्टिंग टैग है, उसमें मैं CSS देती हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगी स्टाइल, फिर इक्वल टू का साइन लगा के डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी बैकग्राउंड कलर, और वैल्यू में मैं लिखूंगी RGB। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू। तो इनकी वैल्यूज आप 0 से लेके 255 तक कहीं भी दे सकते हो, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगी यहाँ पे R की वैल्यू पहले, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 255, और G की वैल्यू मैं 0 दे रही हूँ और B की वैल्यू भी मैं 0 दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैंने सिर्फ R की वैल्यू दी है। तो क्या होगा, सिर्फ रेड कलर दिखेगा आपको। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। माउस पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ रेड कलर दिख रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ रेड की वैल्यू दी है, और बाकी जो ग्रीन और ब्लू है उसकी वैल्यू मैंने 0 दी है। इसी को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी जो मैंने CSS दी थी उसको। और अब क्या करूँगी, यहाँ पे जो रेड की वैल्यू थी उसको 0 कर दूँगी और यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू कर दूँगी मैं 255। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रीन को वैल्यू दी है तो सिर्फ ग्रीन कलर दिखेगा। आप चाहो तो तीनों को अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन की वैल्यू दी थी इसलिए ग्रीन दिख रहा है। अगर आप तीनों को अलग अलग वैल्यू दोगे तो एक नया कलर बन जाएगा। और अब मैं आपको यहाँ पे ब्लू की वैल्यू दे के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रेड और ग्रीन को 0 कर दूँगी और जो लास्ट है उसको 255 कर दूँगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ 0 से लेके 255 के बीच की ही वैल्यू दे सकते हो। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये बॉक्स है वो ब्लू हो गया है क्योंकि हमने सिर्फ ब्लू की वैल्यू दी थी। अब मैं आपको तीनों को वैल्यू दे के दिखाती हूँ। तो पहले मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लूँगी। तो अब आप देखो यहाँ पे तीनों की वैल्यू चेंज हो गई है, रेड की अलग, ग्रीन की अलग और ब्लू की 0 ही है, इसलिए वो ऑरेंज टाइप का कलर बना है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे का कलर चेंज करती हूँ, आप देखना यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लूइश टाइप भी ले लिया है। तो अब आप देखो यहाँ पे रेड की वैल्यू 0 हो गई है, ग्रीन की वैल्यू 255 हो गई है और ब्लू की वैल्यू 221 हो गया है। तो ऐसे आप RGB कलर दे सकते हो और कोई भी न्यू कलर बना सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ब्लू या रेड लिखोगे तो क्या होगा, नया कलर नहीं बनेगा, सिर्फ जो लिखोगे आप वही कलर आएगा। और अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ RGB कलर। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू और A मतलब अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक डिव लेके उसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगी RGBA और फिर यहाँ पे दूंगी उसकी वैल्यूज़। तो याद रखना, जो RGB है उसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में होती है और जो A है उसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में सिर्फ। तो यहाँ पे मैं RGB की वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में दे दूंगी और जो अल्फा है उसकी वैल्यू 0.5 दे दूंगी और इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। 0.5 से क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा अल्फा की वैल्यू जो मैंने दी है उससे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 में रेड का कलर कैसा लाइट दिख रहा है। और अगर मैं इसी को यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करके जो अल्फा है उसकी वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं सबको अलग अलग वैल्यू देती हूँ। पहले मैंने 0.5 दी है, फिर 0.4 दूंगी, फिर 0.3, ऐसे मतलब कम कर दूंगी। फिर 0.3 दी, 0.2 दी और 0.1 दी और लास्ट में एकदम मैं बढ़ा देती हूँ, ठीक है। 0.8 दे देती हूँ। जहाँ पे मैंने ज़्यादा वैल्यू दी है 0.8 वहाँ पे क्या होगा, डार्क कलर दिखेगा आपको और जहाँ पे कम दी है 0.1 वहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर दिखेगा। तो आप देख सकते हो लास्ट में मैंने 0.8 दी थी, वहाँ पे सबसे डार्क कलर है और जो ऊपर मैंने कम वैल्यूज़ दी हैं उनका थोड़ा लाइट कलर है। देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे 0.5 थी, फिर यहाँ पे 0.1 थी और यहाँ पे 0.8 थी। तो ऐसे आप ऑपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो अल्फा की वैल्यू से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी दिख रही होगी। और अभी तक आपने वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको सेव नहीं किया है तो उसको सेव कर लेना। उसको कैसे सेव करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लेलिस्ट को सेव करने के लिए आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पे, फिर यहाँ पे आपको बीच में प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। आपको सबसे लास्ट पे जो वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियो सेव करने के लिए आपको जाना है, ऊपर प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगी लाइब्रेरी में। फिर आपको नीचे कॉर्नर में लाइब्रेरी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे और इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट सेव हो गई है। तो आप सारी वीडियोस यहाँ से देख सकते हो।